आदाब नाजरीन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं शहर के कुछ उलमा मशाकीन जो डीजीपी तेलंगाना श्रीधर रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक दरख्वास्त दिए हैं। आप इन पे कुछ तस्वीर देख सकते हैं कि कौन कौन हजरात इसमें मौजूद है और इनका मुतालबा है कि मुक़द्दस मकामात जो है, मुक़द्दस मकामात छिले मुबारक, दरगाह मुबारक, इनकी जो तौहीन और बेहुरमती हो रही है उसकी हिफाजत के ताल्लुक़ से और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने ये दरख्वास्त दी है। इसका पस मंज़र ये है कि पुराना पुल में जो वाक़या पेश आया था 3 रोज़ कबल, जहाँ पर एक छिले मुबारक को मिसमार करने की कोशिश की गई थी और एक दूसरे मज़हब की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। उसके बाद हालात कशीदा हो गए और वहाँ पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और आवाम को जो है रास्ते में रोक कर जो हरासा कर रहे थे अशरार, उनके ताल्लुक़ से भी पुलिस की जानिब से उतनी कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसको लेकर एक तंजीम की जानिब से उलमा मशाकीन के एक ग्रुप ने, जो बिना किसी सियासी लीडरों के साथ डीजीपी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और अपील की है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुक़द्दस मकामात और इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम एक बात आपको याद दिलाएंगे कि यही उलमाओं में से चंद हजरात जो साबिक़ा में भी श्रीधर रेड्डी से मुलाकात करते हुए राजा सिंह के ताल्लुक़ से दरख्वास्त दिए थे कि उनके खिलाफ उन्होंने जो गुस्ताखी की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन आज तक वो कुछ एक्शन नहीं हुआ। यही वह हजरात हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी जाकर मेमोरेंडम दिए हैं, याददाश्त दिए हैं कि एक्शन लिया जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आवाम को जिस तरीके से हरासा किया गया, राह गुजरने वालों को जिस तरीके से मारा गया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई देखी रही। शहर में जहां इस तरह का वाक़या पेश आया, फौरी तौर पर इत्तला मिलते ही मंजिस के सदर हैदराबाद MP दूसरे दिन सुबह पहुंचते हैं, पुलिस पर नाराज होते हैं और वाक़े के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई इसके सवालात करते हैं। मुकामी MLA हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, सियासी कुव्वत तवाज़ुन हैदराबाद में जमात के हाथ में है, सदर खुद वहां पर पहुंच गए हैं और उसके बाद भी पुलिस की जानिब से खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया गया। डीजीपी ने भी कोई एक्शन लेने के ताल्लुक़ से पहल नहीं की। आज भी जो अफराद शर फैलाए हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। आवाम में बराबर खौफ व हिरास है। माहौल को कशीदा करने की बिल्कुल कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस की निगरानी के सामने ये तमाम वाक़यात पेश आए। इसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी गिरफ्तारियों की अमल में नहीं लाई गई। जो गिरफ्तारियां लाए गए वो बराए नाम गिरफ्तारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्शन होना था वो नहीं हुआ। अब ये हजरात एक मेमोरेंडम ले आकर देते हैं। हस्बे रिवायत इनका तरीक़ेकार रहा है कि कमिश्नर पुलिस को और डीजीपी को चंद पुलिस के राजदार अफराद हैं जिनकी निगरानी में ये चले जाते हैं और मेमोरेंडम दे देते हैं। इससे आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। बार बार हम इससे पहले भी बताए थे कि इस तरीके के कार्रवाई करने से आपकी जिम्मेदारी अदा नहीं होती। आप चीफ मिनिस्टर के पास भी जाइए, बैठिए, जब तक मसला हल नहीं होता आप उस वक्त तक अपनी नुमाइंदगी और अपने एहतजाज को बरकरार रखिए। सिर्फ ले जाकर दरखास्त दे देना, उसके बाद मिल गए डीजीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस के बाहर एक फ़ोटो ले लिए, अखबारात में डाल दिए, सुर्खियां लग गई, उसकी कटिंग रख लिए, सोशल मीडिया पर हो गए, फिर फ़ोन पर एक दूसरे से तबादले ख्याल कर लिए कि कैसा रहा, अच्छा रहा, अच्छी मुलाकात रही, डीजीपी के साथ अच्छी बातचीत रही। ये तमाम चीज़ें मसले का हल नहीं है। रिजल्ट क्या है वो देखिए। आपकी इन मुलाकातों का नतीजा क्या सामने आ रहा है? क्या राजा सिंह के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई? इससे पहले दीगर जो मसाइल थे जिस पर जो है कार्रवाई हुई, इनकाउंटर्स के मामले में आप लोग जाकर दिए। ऐसे कई दरखास्त से मेमोरेंडम आप लोग देते हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता? क्यों आपके इस लेटर में उतना वजन नहीं है? क्यों आपकी शख्सियतों में उतना असर नहीं है
کہ چاہے کمشنر ہو چاہے ڈی جی پی ہو، اس پر آپ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب تو مائنارٹی منسٹر بھی اقلیتی ہے، اظہر الدین ہے، شہر کا ہی لڑکا موجود ہے، سپوت حیدرآباد آپ کا وزیر اقلیتی بہبود ہے، کیا وہ دورہ کرے؟ کیا وہ آئے؟ آپ چیف منسٹر کے پاس جائیے، بیٹھیے، مسئلے کو حل کرا کے اس کا رزلٹ بتائیے۔ اس طریقے سے اخبارات میں تصاویر ڈال دینا، میمورنڈم دے دینا، ایسے نمائندگی کر دینے سے اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی تنظیم رہو، چاہے کوئی بھی فرنٹ رہو، یا کوئی فیڈریشن رہو، یا پھر کوئی کمیٹی رہو، یا علماء مشائخین کا ایک گلدستہ رہو۔ ایسے مسائل جب تک حل نہیں ہوتے، جب تک اس طریقے کے تصاویر کا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا آپ لوگوں نے ڈی جی پی سے سوال کیا کہ ہمارے سابقہ میمورنڈم دینے میں کتنا ایکشن ہوا، اس کے اوپر کیا کارروائی کی گئی؟ کیا آپ لوگوں نے ڈی جی پی آفس میں اس بات پر احتجاج کیا یا سوال کیا کہ راجہ سنگھ کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ آپ اس تعلق سے بھی بیان دیں کہ یہ مسکراتے ہوئے فوٹو کھینچانا، یہ دیکھیے آپ کس طریقے سے چہرے مسکراتے ہوئے فوٹو لیے جا رہے ہیں۔ یہ مسکراہٹے والی ملاقات قوم و ملت کے مسائل اور عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کا تحفظ نہیں کر پائیں گی۔ حکومت پولیس وہی کرتی ہے جو انہیں کرنا ہے۔ اشرار کے خلاف وہ اگر چاہتے ہیں تو ایکشن لیتے ہیں، آپ کے نمائندگی کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حکومت چاہتی ہے، پولیس چاہتی ہے، تو وہ برابر ایکشن لیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی رتبے کا کوئی بھی شخص کیوں نہ موجود ہو۔ یہ صرف نشستن گفتن کی باتیں ہیں اور عوام کو اس طریقے کے تصاویر بتا کر اخبارات میں نیوز ڈال کر بیوقوف بنانے والی حرکتیں ہیں۔